नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मेरे चैनल पे एक बहुत ही शानदार कमेंट आया कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताइए, कुछ दिशा निर्देश करिए। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही सही ऑप्शन है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि मनी से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के थ्रू। जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके म्यूचुअल फंड्स को देते जाते हैं और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करके एक हम लोग को शानदार रिटर्न्स बना के देते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हम लोग को कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, किन स्टॉक्स में रहना चाहिए, वो लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे तो एक बहुत ही सेफ ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसको जो लोग मैनेज करते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग मैनेज करते हैं। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है लालू। उसने अपना पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार बना रखा है, उसके आधे से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो यस बैंक के हैं, यानी कि एक डूबती हुई बैंक जिसका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है किसी को नहीं पता। कुछ शेयर उसने वोडाफोन आइडिया के लेके रखे हुए हैं, वोडाफोन आइडिया जिसका कि गोइंग कंसर्न ही खतरे में हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप कंपनी के बारे में नहीं पहचान सकते हैं, आपको इतना डीप एनालिसिस करना नहीं आता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में निवेश की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड का पूरा प्रोसीजर कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है। जब भी हम लोग इन्वेस्टर्स कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो पूल इन अपना सारा मनी करते हैं, किसी फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट बंदा होता है जिसके पास पूरी नॉलेज होती है स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट नहीं। और ये लोग प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स होते हैं। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे कि एयरलाइंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया। इन सारे स्टॉक्स में ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे आपके ये स्टॉक्स बढ़ते हैं, उसी प्रकार से इस म्यूचुअल फंड की यूनिट वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब यूनिट वैल्यू बढ़ती है, उसको रिटर्न्स कमा के देती है। तो ये जो रिटर्न आता है बढ़ी हुई यूनिट्स का, ये दोबारा से पास ऑन कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर ने जब पैसा लगाया है, तो वो 10 रुपए की यूनिट पे पैसा लगाया है, और जब वो पैसा 1 साल बाद जब वो रिडीम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 रुपए, 15 रुपए। जिस भी प्रकार से उसके स्टॉक्स ने फंड जनरेट करे होते हैं, उसके फंड मैनेजर ने उसको कमा के दिया होता है। कि जिन लोगों को स्टॉक्स के बारे में नॉलेज कम है, यानी कि कैसे बैलेंस शीट देखी जाती है, कैसे कंपनीज काम करती हैं, उनके लिए एक बहुत ही सेफ और शानदार जरिया है म्यूचुअल फंड। कि आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे म्यूचुअल फंड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा किसी भी एक स्टॉक में नहीं रखते। ये हमेशा अपने सेक्टर को डाइवर्सिफाई करे रहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग कब कैसे पैसा पूरा हम लोग पोर्टफोलियो बना के अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाएं, ताकि कभी भी अगर हमारी कोई एक सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, कोई एक शेयर हमारा गिरता है, तो उसके ऊपर मेजॉरिटी इंपैक्ट हमारे फंड्स के रिटर्न्स पे ना आए। दूसरा, ये मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट। जैसा कि हम लोगों ने बताया, ये जो लोग होते हैं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली रेप्यूटेड लोग होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। तीसरा, लिक्विडिटी, यानी कि इतना आसान है म्यूचुअल फंड में पैसा डालना और निकालना कि आप जब चाहें तब अपना पैसा डाल सकते हैं और जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। बहुत ही हाईली लिक्विड होता है। ऑफर्स हाई कन्वीनियंस, यानी कि पैसे डालने निकालने में कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बहुत ही ईजी होता है। चौथा होता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ योर इनकम। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम को रिडीम नहीं करते हैं, तो वो जो भी पैसा उसके पास होता है, उसको बराबर री इन्वेस्ट करता रहता है अलग अलग सिक्योरिटीज में, जहां भी उसको लगता है कि बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसके पास चल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ईज ऑफ कंपैरिजन की, यानी कि अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाहते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। और सबसे लास्ट, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं। एकदम साफ रहता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैनेजर किस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से शेयर्स में कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं। क्या उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है, क्या उसका कमीशन है, वो सब चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से फंड की स्कीम में सब कुछ लिखी होती है। फंड स्कीम डॉक्यूमेंट में एक और स्टार लगा के चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी होती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जब भी हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं या यूट्यूब पे कोई भी ऐड देखते हैं, फटाफट से कोई आता है, पढ़ के एकदम चला जाता है, हम लोग को समझ ही में नहीं आता कि क्या पढ़ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब होता है
कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मार्केट रिस्क के अधीन है और आप स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, इंडिया का जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है वो है एफडी। इंडिया के ज़्यादातर लोग एफडी में पैसा लगा के रखते हैं क्योंकि एफडी में पैसा होता है सेफ। यानी कि अगर गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि एफडी में हम 5% रिटर्न देंगे तो अब वो 5% रिटर्न आपको मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ही हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, यानी कि 12%, 15%, 18% ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और हम लोग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड के सारे रिटर्न्स मतलब सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में होती है, इसलिए ये लोग फटाफट से ये लाइन पढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर कल को मार्केट डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी उससे इम्पैक्ट करेंगे, बट एफडी के रिटर्न हमेशा सेफ रहेंगे। अगर 5% बोल रहे हैं तो वो 5% ही आपको मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी चाहिए कि जितनी आपकी रिस्क हो उसी प्रकार से आप अपना पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड नहीं सिलेक्ट कर सकते तो आप इसमें किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हम लोग को कमेंट में लिख के बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं इस पर भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।